जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे भक्तों, आज के इस वीडियो में आप देवशयनी एकादशी के व्रत कथा को सुनेंगे। देवशयनी एकादशी केवल एक दिन नहीं बल्कि यह एक आरंभ है चतुर्मास का, भक्ति का और तपस्या का। यह वही दिन है जब हर भक्त, हर साधक, हर गृहस्थ को एक नई दिशा मिलती है। तो आइए श्रवण करते हैं देवशयनी एकादशी की कथा, रहस्य और वह चमत्कारी शक्ति जो केवल भक्ति से और श्रद्धा से ही प्रकट होती है। देवशयनी एकादशी के इस कथा को पूर्णतः अवश्य सुनिएगा ताकि आपको इस व्रत का और इस व्रत की कथा का पूर्णतः फल प्राप्त हो सके। और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। बहुत समय पहले की बात है जब धरती से धर्म डगमगाने लगी थी, पाप बढ़ रहा था और मनुष्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए थे। ऐसे समय में एक महान ऋषि महर्षि नारद देवलोक से धरती पर आए। उन्होंने देखा कि लोग दुखी हैं, रोगों से ग्रसित हैं और धर्म से भटके हुए हैं। उन्होंने एक दिन भगवान विष्णु के पास जाकर पूछा कि हे प्रभु, कृपा करें, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कलयुग में भी मनुष्य पुण्य कमा सके और अपने पापों से मुक्त हो सके और मोक्ष को प्राप्त कर सके। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे महर्षि नारद, वर्ष में एक ऐसा दिन आता है जब मेरे शयन में जाने का समय होता है। इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन जो भी भक्त श्रद्धा से व्रत करता है और व्रत कथा को सुनता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मेरी कृपा का पात्र बनता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, इस दिन से चतुर्मास का आरंभ होता है। यही वो समय होता है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। ये योग निद्रा 4 महीनों तक चलती है, जिसे शयनी एकादशी से प्रबोधिनी एकादशी तक माना जाता है। भगवान का शयन कोई साधारण क्रिया नहीं होती, यह ब्रह्मांड की स्थिरता बनाए रखने की गूढ़ प्रक्रिया होती है। जब वे सोते हैं तब संसार की सारी गति रुक जाती है। ऐसे में सभी भक्तों को पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से धार्मिक कार्य करने चाहिए, व्रत और व्रत कथा को सुनना चाहिए। आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी की एक पौराणिक कथा को। बहुत प्राचीन समय की बात है। इक्ष्वाकु वंश के एक प्रतापी, धर्मनिष्ठ और परोपकारी राजा थे, राजा मंधाता। उनका राज्य वैभवशाली था, प्रजा सुखी थी और धर्म का पालन पूरी निष्ठा से किया जाता था। लेकिन एक वर्ष ऐसा आया कि आकाश ने जैसे कृपा करना ही बंद कर दी। न उस वर्ष वर्षा हुई, न अन्न उगे, खेत बंजर हो गए, नदियाँ सूख गई, पशु पक्षी मरने लग गए और प्रजा भूख से तड़पने लगी। राजा ने अनेक यज्ञ करवाए, तीर्थों में स्नान किया, गौदान किया और ब्राह्मणों को भोज भी कराया, लेकिन इन सब का कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने राजसभा में कहा कि हे राजपुरुषों, मैंने सब कुछ कर लिया, फिर भी वर्षा नहीं हो रही। इसका कारण क्या है? क्या यह मेरा पाप है? क्या मैं धर्म से विमुख हो गया हूँ? उस दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं इस रहस्य को जानने के लिए तपस्वियों और मुनियों के पास जाएंगे। वे अपने रथ को छोड़कर पैदल चलते हुए पर्वतों और जंगलों से गुजरते हुए पहुँचे महान तपस्वी ऋषि अंगिरा के आश्रम में। वहाँ ऋषि गहन ध्यान में लीन थे। राजा ने नम्रता से चरण स्पर्श करके अपनी पीड़ा ऋषि अंगिरा को बताई। राजा मंधाता बोले कि हे मुनिवर, मैं अपने राज्य की प्रजा के लिए उत्तर खोजने आया हूँ। वर्षा नहीं हो रही, लोग भूख से मर रहे हैं। मैंने हर यज्ञ, हर अनुष्ठान किया, फिर भी मैं असफल हूँ। बताएं कि इसका कारण क्या है? तब ऋषि अंगिरा ने नेत्र खोले, ध्यान से राजा की बात सुनी और शांत स्वर में कहा कि हे राजन, यह प्राकृतिक संकट नहीं बल्कि यह आध्यात्मिक चेतावनी है।
जब स्वयं भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं, उस समय यदि लोग धर्म से विमुख हों तो प्रकृति भी स्तब्ध हो जाती है। अभी आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे हम देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन यदि आप सच्चे हृदय से व्रत करें, व्रत की कथा को सुनें और भगवान विष्णु की पूजा करें तो वर्षा अवश्य होगी और राज्य में समृद्धि लौटेगी। राजा को जैसे ही नई चेतना मिली, वे तुरंत अपने राज्य को लौटे और संपूर्ण राज्य में घोषणा करवाई। समस्त प्रजा को सूचित किया गया कि इस बार देवशयनी एकादशी को हर गृहस्थ, हर साधक, हर परिवार व्रत करेंगे। हम सभी मिलकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे। जब एकादशी का दिन आया तब पूरा राज्य भक्ति में डूब गया। किसी ने अन्न नहीं खाया, केवल तुलसी जल ग्रहण किया। मंदिरों में शंख बजे, दीप जलाए गए और व्रत कथा सुनाई गई। रात्रि होते होते आकाश में बादल घिरने लगे। जैसे ही द्वादशी तिथि आई, वर्षा शुरू हो गई। खेत लहलहा उठे, नदियां बह निकली और हर व्यक्ति की आंखों में आंसू नहीं, आभार था। राजा मंधाता ने स्वयं भगवान विष्णु के लिए विशाल विष्णु मंदिर बनवाया और वहां प्रत्येक एकादशी को व्रत कथा, दान और भजन का आयोजन कराया जाने लगा। उनके राज्य में फिर कभी अकाल नहीं पड़ा। इस प्रकार देवशयनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा मंधाता का राज्य पुनः खुशहाल हो गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।